नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे इस नई जर्नी में। तो आज के क्लास में हम आपको एकदम भरपूर साइंस के बारे में फुल डिटेल से एकदम आसान भाषा में समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आप चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार ये विज्ञान क्या होता है। विज्ञान क्या होता है, आगे हम विज्ञान के बारे में जानेंगे। यानी कि हमारे आसपास जो हर चीज़ की क्या हो रही है, घटनाएं घट रही हैं। ठीक है, हर चीज़ को समझने का एक अपना अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, अगर कोई घटना घट रही है तो क्यों घट रही है, कैसे घट रही है, किस लिए घट रही है, किस नियम के आधार पर घट रही है, ये कभी आपने सोचा है? विज्ञान यही कहता है कि कोई भी घटना क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, या फिर किस नियम के आधार पर हो रही है। ठीक है, तो नीचे में आपको साइंस के, ठीक है, साइंस का पूरा विवरण आसान भाषा में आपको एकदम से समझाऊंगा। यही आपका क्या होता है, विज्ञान होता है। क्यों हो रहा है, ठीक है, या फिर किस लिए हो रहा है। ठीक है, या फिर किस नियम के आधार पर हो रहा है, किस नियम के आधार पर हो रहा है, हम इसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो है क्या, विज्ञान। व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि विज्ञान क्या होता है? आज आपको हम इस क्लास में यही बताएंगे। ठीक है, तो जो आपका विज्ञान क्या है, विज्ञान एक ऐसी व्यवस्थित क्या है, प्रक्रिया है। विज्ञान एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें हम प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक की क्या करते हैं, पदार्थ, ऊर्जा, जीव जंतु और उनके व्यवहारों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यही आपको क्या होता है, विज्ञान होता है। ठीक है, विज्ञान क्या होता है, विज्ञान क्या है, ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें जिसमें हम प्रकृति, ठीक है, पदार्थ, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा, ऊर्जा, जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु और इनके व्यवहार के बारे में जानते हैं। तो विज्ञान आपका यही होता है कि विज्ञान एक ऐसी क्या है, व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें हम प्रकृति, पदार्थ, ऊर्जा, जीव जंतुओं और उनके व्यवहारों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, और विज्ञान हमें यह समझाने में मदद करता है। और विज्ञान हमें क्या समझाने में मदद करता है, अगर ये साइंस बना है इसका कुछ ना कुछ रीज़न हुआ होगा कि भाई साइंस क्या है, किस आधार पर कार्य कर रही है। ठीक है, इसका हमारे लाइफ में क्या यूज़ है, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, तो ये क्या समझाने का प्रयास करती है विज्ञान, तो ये हमको क्या समझाने की प्रयास करता है, हम दो तीन बातों को जानेंगे। ठीक है, पहली बात, विज्ञान हमें क्या समझाने का प्रयास करता है। ठीक है, कोई भी चीज़ कैसे काम करती है। ठीक है, कोई भी चीज़ कैसे काम करती है। ठीक है, कोई भी चीज़ है अगर, ठीक है, कोई भी चीज़ है तो कैसे काम करती है, और
पॉइंट नंबर दूसरा, कोई भी जो घटना होती है क्या कारण रहता है। किसी भी घटना के पीछे का कारण। अब साइंस यही होता है कि कोई घटना घट रही है उसके पीछे का कारण, रिजल्ट देखिए कि वह किस कारण के कारण कोई घटना घट रही है। ये आपको कौन कहता है, विज्ञान कहता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट यह है कि हम प्रयोग करके क्या साबित कर सकते हैं। ठीक है, हम प्रयोग करके क्या साबित कर सकते हैं। ये आपका होता है विज्ञान। विज्ञान में हमने आपको ये डिटेल बताया है कि हमारे आसपास की हर चीज़ को समझने का तरीका क्या है और क्यों हो रहा है, कहीं पे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस नियम के आधार पर हो रहा है, ये सब हम जानेंगे फुल डिटेल क्लास में, जो कि हमने आपको बता दिया है। ठीक है, विज्ञान क्या है, ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया जिसमें हम प्राकृतिक पदार्थ, ऊर्जा, जीव जंतु और उनके व्यवहारों के बारे में अध्ययन करते हैं। और ये हमें क्या समझाने का प्रयास करता है, कौन, साइंस। ठीक है, कोई भी कैसे काम करता है। ठीक है, किसी भी घटना के पीछे का क्या कारण रहता है, रीज़न क्या रहता है, बिहाइंड द रीज़न ऑफ द एनी वर्क। ठीक है, और हम प्रयोग करके क्या साबित कर सकते हैं, क्या प्रूफ कर सकते हैं। भाई साइंस है तो प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे विज्ञान की मुख्य शाखाएं। ठीक है, मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस, इसके लिए रेज करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो रेज हमने कर दिया है। मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस, विज्ञान की प्रमुख शाखा शाखाएं, मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस। ठीक है, हम इसकी कुछ प्रमुख शाखाएं के बारे में जानेंगे, जो कि हमारी पहली शाखा है क्या, भौतिकी। पहली शाखा है आपकी जो है वो है भौतिकी, यानी कि भौतिक विज्ञान। ये आपका क्या कहता है, भौतिक विज्ञान। इसके बारे में जानेंगे कि भौतिक विज्ञान हमको क्या कहता है। भौतिक विज्ञान जो होता है आपको दोस्तों, प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं वही आपका होता है क्या, भौतिक ही होता है। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक में होने वाली घटनाएं, प्राकृतिक में तो हम बात कर रहे थे भौतिक विज्ञान की, यानी प्राकृतिक में होने वाली घटनाएं। ठीक है, प्राकृतिक में होने वाली घटनाएं तथा तथा पदार्थ और ऊर्जा के बीच में संबंध का अध्ययन जो होता है क्या होता है, भौतिकी होता है। पदार्थ तथा ऊर्जा के बीच संबंध, पदार्थ तथा ऊर्जा के बीच में संबंध, इसका अध्ययन भौतिकी कहलाता है। हमने अभी आपको समझाया कि प्राकृतिक में होने वाली घटनाएं और पदार्थ और ऊर्जा के बीच में संबंध का अध्ययन किया जाता है तो आपका भौतिकी कहलाता है। तो आप क्या कहेंगे, प्राकृतिक में कौन सी घटनाएं घटती हैं जिसके पीछे का रीजन हम जान पाए
कि घटना कैसे घट रही है, उसके पीछे का कारण और रिजल्ट, ताकि हम उसको साबित कर सकें कि ये साइंस है। ठीक है, तो हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, उदाहरण है कि किसी वस्तु का गिरना, किसी वस्तु का ऊपर से गिरना। ठीक है, अब देखिए उदाहरण हम बहुत ही आपको समझा रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारा मार्कर है, ठीक है, अब हम इसको ऊपर से छोड़ेंगे, ठीक है, तो गिर रहा है। ठीक है, अब इसके पीछे का कारण क्या है, हमने अभी आपको बताया था कि साइंस यानी कि किसी भी चीज की घटना को ध्यान से देखना और उसके पीछे का कारण जानना। तो ये भाई ऊपर से जब गिर रहा है, जब कोई भी वस्तु है मान लीजिए ऊपर फेंका गया तो नीचे जब गिर रहा है, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, आपको समझ में आ गया कि विज्ञान क्या है। और उदाहरण समझा सकते हैं, जैसे कि किसी भी दर्पण में इमेज बनना, प्रतिबिंब बनना, किसी भी वस्तु का दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो किस कारण से बनता है, बिहाइंड द रीजन इमेज इन मिरर। जो मिरर में, दर्पण में आपका प्रतिबिंब बनता है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का जो कारण होता है वो होता है परावर्तन। क्या होता है उसके पीछे का कारण, परावर्तन होता है। ठीक है, उसके पीछे का कारण होता है परावर्तन। ठीक है, तो ये आपको हमने समझाया क्या, भौतिकी। अब हम आपको समझाएंगे क्या, रसायन विज्ञान। क्या समझाएंगे, रसायन विज्ञान। तो इसको हम रेड कर रहे हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान। अब हम जो आपकी थी मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस, उसकी दूसरी ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं, जो है रसायन विज्ञान। ठीक है, अभी आपका रसायन विज्ञान का क्या कहता है। रसायन विज्ञान है, इसके पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था, भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान ने आपको उदाहरण बता दिया था, यानी कि प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन भौतिकी होता है। तो जैसे कि जो भौतिकी में घटना घटती है, प्राकृतिक में बल हो गया, गति, चाल, दूरी, विस्थापन, प्रकाश, विद्युत, ये सब आपका होता है प्राकृतिक में होने वाली घटना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात होने वाली है रासायनिक विज्ञान। ठीक है, तो रासायनिक विज्ञान जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें होता है पदार्थों की संरचना, गुण और परिवर्तन। ठीक है, इसका क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान क्या होता है, पदार्थों की संरचना, पदार्थों की संरचना, पदार्थों की संरचना होती है गुण और परावर्तन का अध्ययन। ये आपका क्या होता है, रसायन विज्ञान। जैसे कि अम्ल क्षार हो गया, धातु अधातु हो गया, मिश्रण हो गया, तत्व हो गया। ठीक है, और आपका पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी, ये सब आपका क्या होता है, रसायन विज्ञान के थ्रू होता है। तो ये आपका क्या होता है, रसायन विज्ञान यानी कि पदार्थों की संरचना, गुण एवं आकार और उसके परिवर्तन का जो अध्ययन किया जाता है पदार्थों के बारे में, तो वह आपका क्या होता है, रसायन विज्ञान होता है। और पदार्थ कहाँ रहता है, वो आपका आवर्त सारणी में। ठीक है, आप आवर्त सारणी पढ़ेंगे तब आप सभी तत्वों के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है किसी भी तत्व का। ठीक है, मेटल है या फिर नॉन मेटल है या फिर एस्ट्रॉइड है, यानी कि मिश्रण है। ठीक है, ये आपका होता है रसायन विज्ञान। अब हम जो तीसरी ब्रांच का अध्ययन करेंगे वो है जीव विज्ञान। क्या है, जीव विज्ञान।
अब ये क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु और उनके व्यवहार और उसके जो प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं, आपका जीव विज्ञान कहलाता है। यानी कि जीवित प्राणियों और उनके जीवन प्रक्रियाएं का अध्ययन। तो दोस्तों, जो आपका जीव विज्ञान होता है, जीवित प्राणियों और उनके जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन, यानी कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी जीव के बारे में, जीव जंतु के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, आपका जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस। अब साइंस की बहुत ढेर सारी शाखाएं होती हैं, जैसे कि आपका हो गया वनस्पति विज्ञान। हर क्षेत्र में एक अपना अलग अलग विज्ञान कार्य करता है। ठीक है, तो ये 3 ब्रांचेस हमने आपको बताया है। अभी क्या हम आपको बताएंगे कि विज्ञान कैसे कार्य करता है, विज्ञान कैसे कार्य करता है। ठीक है, ये हम आपको बताएंगे। अरेज कर सकते हैं, साइंस यानी कि विज्ञान कैसे कार्य करता है। अब देखिए विज्ञान कैसे कार्य करता है। तो पहला नंबर है विज्ञान के बारे में कि अगर विज्ञान विज्ञान है, कार्य हो रहा है, तो सबसे पहले क्या जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे निरीक्षण। ठीक है, क्या जानेंगे, निरीक्षण। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, OBERTION, वी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, VATION ऑब्जर्वेशन होता है, OBSER OBSERVATION, ये आपका हो गया ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी कि निरीक्षण। ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई घटना को ध्यान से देखो। किसी भी घटना को क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, ये आपका हो गया निरीक्षण। आपने शायद CID देखा होगा, जहाँ पे मर्डर होता है, किसी का खून होता है, तो पहले क्या किया जाता है, वहाँ का निरीक्षण किया जाता है। कोई घटना घटी है, उसको पहले ध्यान से देखो। जब अगर आपको टीचर पढ़ा रहा है, अगर आपको ध्यान से नहीं देखोगे तो कैसे जान पाओगे, ये लिए बोला जाता है। सबसे पहले अगर आप विज्ञान पढ़ रहे हो तो निरीक्षण करो। क्या करो, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। और दूसरा क्या है, दूसरा होता है प्रश्न पूछना, यानी कि क्वेश्चन। यानी क्या करना है, आपको प्रश्न पूछना है। क्या करना है, आपको प्रश्न पूछना है, यानी यह क्या हुआ। ठीक है, कि प्रश्न यह है कि यह क्या हुआ या फिर कैसे हुआ। यानी कि अगर आप कुछ घटना घटती है तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आ जाना चाहिए कि भाई ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी। आपके मन में, ये दिमाग में प्रश्न पैदा होना चाहिए। ये होता है क्या, विज्ञान। यानी कि विज्ञान कैसे कार्य करता है आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोल रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, साइंस है भाई। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर भी लिख रहे थे तो आवाजें आ रही थी, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, बिहाइंड द रीजन। ठीक है, किसी भी घटना को आप पहले ध्यान से देखिए, फिर प्रश्न करिए। ठीक है, आपने प्रश्न कर लिया है कि आवाज कहाँ से आ रही है, भाई हम लिख रहे हैं तो आवाज आ रही है बल के कारण, हम धक्का दिए हैं, तो जब दो सतह टकरा रही है तो वहां से आवाजें आ रही है। ठीक है, अब हम तीसरा बात करेंगे जो कि होता है
परिकल्पना। परिकल्पना परिकल्पना ये क्या होता है? परिकल्पना होता है हाइपोथेसिस, ठीक है, यानी कि संभावित उत्तर बताना। क्या करना है? संभावित उत्तर बताना, यह क्या होता है? परिकल्पना, ठीक है, कि किसी भी चीज का आप क्या करना है? परिकल्पना करिए, मान निकालिए, ठीक है। अब आपको जो होता है चौथा चौथा होता है प्रयोग, प्रैक्टिकल, ठीक है। क्या होता है? प्रयोग होता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट। साइंस आपको कहता है कि आपको क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, यानी कि अनुमान। जो ये आपका रिजल्ट अगर आता है, इसको पता करने के लिए क्या करना है? अनुमान लगाना है। अनुमान लगाना है, ये आपका होता है प्रयोग, ठीक है। अनुमान लगाइए, क्या करने के लिए? जांचने के लिए कि भाई उसका जो आंसर आ रहा है सही है या फिर गलत है, ठीक है। उसके बाद होता है विश्लेषण। क्या होता है? विश्लेषण। विश्लेषण में क्या होता है? विश्लेषण में होता है कि जो कुछ भी घटना घटी वहां पर पूरा क्या करना? बायोडाटा लेना। क्या करना है? डेटा का अध्ययन करना है। डेटा का अध्ययन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्या? निष्कर्ष निकलता है आपका, कंक्लूजन होता है। निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष मतलब होता है, क्या होता है कि ये जो पूरी परिकल्पना थी, घटना घटी, रिजल्ट आया, अनुमान लगाया, संभावित, ये सही थी या फिर गलत थी, ठीक है। ये आपका क्या होता है? विज्ञान। विज्ञान के पीछे हमने बहुत बढ़िया से आपको क्या किया है? एक्सप्लेन में समझाया है, कंप्लीट डिटेल्स साइंस, ठीक है। तो विज्ञान कैसे काम करता है ये हमने आपको बता दिया। अब इसके पीछे अगर देखा जाए, एक प्रकार से परिभाषा बन रही, विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान किसे कहते हैं? यानी कि किसी भी, अगर कोई घटना घट रही है, ठीक है, किसी भी चीज में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाए, ठीक है, निरीक्षण, प्रश्न पूछा जाए कि घटना कैसे हुई, ठीक है, यही आपको क्या होता है? विज्ञान होता है। यानी कि विज्ञान वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करें? परिकल्पना हो, प्रयोग हो, विश्लेषण हो, जिसे हमें पता कर सके भाई आपका निष्कर्ष क्या निकला। ये आपका क्या हो गया है? विज्ञान हो गया है। हमने अभी आपको तीनों ब्रांचेस बताए, बट उनके फादर्स नहीं बताए हैं, ठीक है। फादर जैसे कि साइंस के कौन है? साइंस के अरस्तु हैं, ठीक है। और फिजिक्स के कौन है? न्यूटन है। कौन है? फिजिक्स के, सॉरी, आइंस्टीन है। कौन है? आइंस्टीन। आइंस्टीन। उसके बाद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कौन है? तो जो आपको केमिस्ट्री की हैं वो है लेवोसिए। लेवोसियर भी बोला जाता है, लेवोसियर, ठीक है। लेवोसियर भी आप बोल सकते हैं, लेविसियर या फिर लेवोसिए, लेवोसिए, मतलब इनका इस नाम से जो सही होता है इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। ये आप कहें क्या? फादर हैं तीनों के, साइंस, फिजिक्स और बायोलॉजी के भी कौन है? अरस्तु हैं। ये आपको हमने फुल डिटेल्स में साइंस के बारे में बता दिया है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको क्लास में मजा आया है, ठीक है, आनंद आया है
और हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अगर समझाया हो तो आप क्या करेंगे, लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि हम बढ़िया से नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट डे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।